हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने पहली बार जिम जॉइन किया है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा घर पर ही वर्कआउट करती थी और आप लोगों को भी यही सजेस्ट किया है, जिम मिलता है, पॉसिबल है जाना तो जाओ, अदरवाइज घर पे इजीली आप फुल बॉडी वर्कआउट, वेट गेन आराम से कर सकते हो। मैंने अपना 7 किलो वजन घर पर ही रहकर बढ़ाया है, इक्विपमेंट से बढ़ाया है। तो आप भी घर पे रह के अपना वजन तो 100% बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं आज बस आपसे जिम के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी, ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं जब फर्स्ट टाइम जिम गई तो मुझे कैसा फील हुआ और वो जो जर्नी है मेरी ये कैसी चल रही है और मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं उसी के बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी। जब मैं फर्स्ट डे जिम गई तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे शुरू करूं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था जो इतने साल से वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि जिम में इतने सारे इक्विपमेंट्स थे कि आई एम लिटिल कंफ्यूज कि कौन सा मुझे इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहिए या कौन सा इक्विपमेंट किस बॉडी पार्ट्स के लिए बनाया गया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने जो मेरे जिम ट्रेनर हैं उनसे मैंने बात करी कि मुझे वेट गेन वाली मुझे वर्कआउट्स बताओ और मुझे वही करने हैं। जो मेरे जिम ट्रेनर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे स्टार्ट कराया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे शोल्डर कराए, फिर एक दिन बाद फिर उन्होंने मुझे एब्स कराया, फिर एक दिन बाद उन्होंने मेरे लेग्स कराए। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई, मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैं कार्डियो बहुत कम करती थी, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे कार्डियो सिखाया भी और मुझे उसकी वैल्यू भी बताई कि कार्डियो करना कितना ज़रूरी है। कार्डियो से आपका स्टेमिना बढ़ता है। आप वेट लिफ्टिंग कर लेते हो, दैट्स वेरी गुड, बट कार्डियो भी आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी जो स्टेमिना है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। मैंने इक्विपमेंट्स को यूज़ करना शुरू किया। मतलब इट्स लाइक मैंने एक्चुअली मैं बताऊँ तो मुझे ये लगता था कि शायद ही मैं कभी जिम ज्वाइन करूँगी या मुझे कोई ज़रूरत है, या फिर मुझे लगता था कि जिम में यार कहाँ कौन इतनी दूर जाएगा, टाइम देगा, ये सब चीज़ें मुझे लगता था। तो मेरे लिए कंप्लीटली जिम एकदम ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन थी। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं कब से चाह रही थी जिम में जाना और फाइनली मैं जिम में पहुंच गई। क्योंकि मैं उस टाइम पे टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने घर शिफ्ट किया और वहाँ पर बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे जिम मिला है। इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि मैंने जिम ज्वाइन किया है। और इतना पास होने की वजह से मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे तो चली जाती हूँ, मेरा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के भी और यूट्यूब के भी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो ठीक है, फाइनली मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा जो जिम में टाइम बहुत जा रहा था। मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, इनफैक्ट कभी कभी 2 घंटे भी हो जाते थे, क्योंकि मैं सीख रही थी, समझ रही थी। मुझे इक्विपमेंट्स की नॉलेज नहीं थी कि कौन सा इक्विपमेंट कैसे यूज़ होता है, इसे कितनी बार करना है, इसे कैसे यूज़ करना है। तो वो मुझे करके दिखाते थे, उसके बाद मैं वो इक्विपमेंट्स यूज़ करती थी। तो इस तरीके से चलती रही। मैं 1 महीना हो गया है मुझे जिम जॉइन किए हुए, तब मैं आपके साथ पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको फुल बॉडी पूरा मतलब हर दिन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप 1 वीक कर लो फुल बॉडी, लेकिन आपको एक-एक बॉडी पार्ट पे वर्क करना चाहिए। लाइक एक दिन आप शोल्डर्स पे वर्क करो, एक दिन आप चेस्ट पे वर्क करो, एक दिन आप एब्स पे वर्क करो, एक दिन आप लेग्स पे वर्क करो। इस तरीके से आप अपने डेज़ डिवाइड करो। इससे क्या होगा, आपके हर एक बॉडी पार्ट पे एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा प्रेशर पड़ेगा और वो मतलब मसल्स आपकी अच्छे से बिल्ड होंगी। ठीक है, ऐसा करना शुरू करा। एक दिन शोल्डर, एक दिन चेस्ट, एक दिन एब्स, एक दिन लेग्स, तो मज़ा आने लगा। काफ़ी पेन भी हुआ शुरू में, तो काफ़ी पेन हुआ। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। नए-नए लोगों से मिलने को मिलता है, बात करने के लिए मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उन लोगों को देखती हूँ, वाओ उन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है, तो हम भी बना सकते हैं। और बहुत पतले लोग भी देखती हूँ कि अरे यार इनको तो मतलब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्हें तो एक डाइट प्लान लेने की ज़रूरत है प्रॉपर्ली। क्योंकि जिम में सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं ना, वो जिम तो चले जाते हैं लेकिन डाइट को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे वो वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे वेट गेन कर रहे हैं। आपको डाइट को फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊँ तो इतना आपका होता है जिम, इतना आपका होता है डाइट और इतना आपका होता है बॉडी का रेस्ट। ये तीनों चीज़ें इस रेशियो में रहनी चाहिए। समझ रहे हो आप? वर्कआउट, डाइट एंड आपका रेस्ट इस रेशियो में रहेगा तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट और सही रहेगी। तो ठीक है, मेरा इस तरीके से दिन चल रहे थे।
मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर मेरे 2 घंटे से थोड़ा मेरा टाइम कम हो गया क्योंकि मैं चीज़ें सीख गई हूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी करके आने लगी, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें घर पे ना मैस अप सी हो जाती है जब हम पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, और उस टाइम पे वो रूटीन हमारा सेट नहीं था। हम लोग उस टाइम पे मैं घर पे के भी काम कर लिया करती थी और अपने वर्कआउट भी कर लेती थी। लेकिन तब मैं पूरी तरीके से घर से बाहर जाके प्रॉपर जिम कर रही थी। घर का कोई काम नहीं साथ में कर रहे थे, है ना? तो एक्सपीरियंस वाज़ अमेज़िंग, मतलब वंडरफुल, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप लोगों को मौका मिलता है जिम जाने का, तो जिम ज़रूर जॉइन करना, मैं ये कहूँगी आपसे। जॉइन करना, सीखना, वहाँ पर ये नहीं कि बातें करने जा रहे हो या टाइम पास करने जा रहे हो, ऐसा मत करना। सीखने की कोशिश करना, उन उन इक्विपमेंट्स की किस तरीके से, कौन से बॉडी पार्ट पे किस तरीके से वर्क करता है, वो करना। मैंने उससे जो सीखा है उसके बाद अब मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ आएँगी ना, वो बहुत ऑसम होने वाली हैं, बहुत बढ़िया आएँगी। मतलब स्टिल अब मैं जिम छोड़ के घर पे ही करने शुरू करने वाली हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, जिम के बारे में पता करना चाहती थी कि एक्चुअल में जिम का मतलब फ़ायदा क्या होता है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैं समझी हूँ, आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है? आपको तो कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे आप 2 बात कर लेते हो, 2 हँसी हँस लेते हो। आपको मोटिवेशन मिलता है, अगर आपके जिम ट्रेनर अच्छे होते हैं, तो वो आपको सही गाइडेंस देते हैं। मैंने जो कुछ भी करा है वो खुद से सीखा है, खुद से ही सब कुछ शुरू किया है, कभी किसी से कुछ सीखा नहीं ऐसे फिज़िकली। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम लर्निंग थी। बट एक्सपीरियंस की जो बात कहूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको भी थोड़े टाइम के लिए ही सही पर जिम जॉइन करना चाहिए। बट माइंड सेट होना चाहिए कि किस पर्पज़ के साथ आप जा रहे हो। वो पर्पज़ आपका फुलफ़िल होना चाहिए। आप वहाँ जाके रेस्ट कर रहे हो, गिव अप मार रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आप वो सारे काम वहाँ करो, तब आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा। और अभी मैंने चल रहा है जिम, थोड़े दिन का और रह रहा है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कब फिर से रीजॉइन करती हूँ या नहीं करती हूँ। बट जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे 1 महीने का, वो अच्छा रहा है, लर्निंग रही है, काफ़ी कुछ सीखा है। और बॉडी पे भी मेजर चेंजेस मैंने देखे हैं, जो शायद जो घर के वर्कआउट से मुझे 1 महीने में, 2 महीने में मिलते हैं, वो मुझे जिम जाने से 1 महीने में मिल गए। मतलब इस तरह का चेंजेस मैंने देखा है। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। ऑल ओवर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको मौका मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अदरवाइज़ नहीं मिल रहा है मौका तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। मैं सीख आई हूँ जो जिम से मुझे सीखना था और जो आप लोगों को सिखाना है। तो आने वाली वीडियो में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे जिम से रिलेटेड, और न्यू इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें मैं अब लेकर आऊँगी जो मुझे लगता है कि मैं जिम के बिना घर पर वो कर सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। तो यही था मेरा जिम का एक्सपीरियंस। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। आपका कैसा, जब आपने कभी लाइफ़ में जिम जॉइन किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में ना इम्पैक्ट पड़ा जिम को जॉइन करने के बाद, मतलब अच्छा, बुरा, या व्हाटएवर, स्कैरी या फिर टायर्ड, या फिर जो भी आपके माइंड में पहला इम्पैक्ट पड़ा जिम जॉइन करने के बाद, वो मुझे बताना। मैं कहूँगी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जिम का, वो बहुत ही ऑसम रहा है, कमाल का रहा है। होपफुली मेरा रूटीन अगर सेट हो जाता है बहुत जल्दी, तो मैं फिर से जिम जॉइन करूँगी, डेफ़िनेटली जॉइन करूँगी। और तब तक मैं घर पे वर्कआउट करूँगी और आप लोगों को नई-नई वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।